अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल सोना पाकिस्तान टीवी पर। नाजरीन, आज 17 फरवरी है और हफ्ते का दिन है और आज के दिन बहुत कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताता चलूँ। सबसे पहली बात कि आज कल के रोज़ यानी जुमे के रोज़ पीटीआई की जानिब से, पीटीआई कायदीन की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से, शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से एक कॉल दी गई थी कि इस्लामाबाद में कल यानी आज हफ्ते वाले दिन दिन 12 बजे एक रैली का इनेकाद किया जाएगा। पुरअमन रैली होगी और इस्लामाबाद के लोगों को कहा था और मुल्क भर के लोगों को भी कहा था कि अपने अपने इलाकों में, अपने गलियों में, कस्बों में निकलें और इस रैली का एहतमाम करें और पुरअमन रैली करें। किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि जो इलेक्शंस पे, जो वोटों पर, जो पीटीआई के वोट्स पर जो डाका डाला गया, उसके खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज करें और अपने वोटों को क्लेम करें कि जो वोट जिसके लिए लोगों ने अपने शहरों में, गाँव में जाके, दूर दूर दराज इलाकों में जाकर वोट दिया, उसकी जो हक तलफी हुई है, उस वोटों को जो छीना गया है, जो इतना ब्लंडर किया गया, उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो इसके लिए आज एक रैली का इनेकाद था और इसके साथ जैसे ही कल ऐलान किया गया तो साथ ही इस्लामाबाद में दफ़ा 140 का नफाज भी किया गया और ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस को अभी तक कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई कि पीटीआई की जानिब से कि वो किसी किस्म की भी रैली निकालना चाहते हैं। और इसके बाद एक और ख़बर ने भी गर्दिश की कि जो इनका रैली का लिए जो इस्लामाबाद पीटीआई ने दरख्वास्त दी भी है तो वो रिजेक्ट हो गई है। लेकिन फिर भी एक मुश्किल काम था। जब मैं आज इस्लामाबाद दाखिल हुआ तो मैंने देखा इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर भारी नफरी तैनात थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरह से पीटीआई की आवाम को, पीटीआई के लोगों को रैली नहीं निकालने दी जाएगी। और एक प्रिजनर्स वैन भी वहाँ पर मौजूद थी। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर मौजूद थी और मैं यही समझ रहा था, जैसे कि कहा जाता है कि इस्लामाबाद की आवाम, खुसूसन इस्लामाबाद की आवाम को बर्गर अवाम कहा जाता है। वैसे तो पीटीआई के तमाम कारकुनान को बर्गर कहा जाता है, लेकिन इस्लामाबाद की आवाम को बर्गर कहा जाता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज एक और इस रैली भी बात करते हैं, लेकिन इससे मैं साथ एक और बात का आज बताते चलूँ। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज के दिन। वो ये डेवलपमेंट हुई है कि रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम उन्होंने बुर्ज जो थे उलट दिए। तमाम जो दावे थे नून लीग की जानिब से, जो उनके बुलंद बाद दावे थे कि वो भारी अक्सरियत से जीती है और उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया रावलपिंडी में, वो सारे के सारे झूठे दावे जमी बोस हो गए। आज जब लियाकत अली चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धमाकेदार थी और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी। वो बातें ये थी, लियाकत अली चट्टा साहब ने कहा कि मुझे रावलपिंडी में आज मैंने मायूस किया कौम को, मैंने इस 25 करोड़ आवाम के साथ धोखा किया, ज्यादती की, उनके वोट पर मैंने धोखा किया, उनके साथ उनके वोट पर डाका डाला और इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी धांधली की गई। वो लोग जो 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनको एकदम से हमने उनके जाली वोट लगा दिए और अब तक जाली वोट लगने का सिलसिला जारी है। जाली वोट लगाए गए, जो उनका कहना था कि ये वो उन्होंने इसको इस इलेक्शंस को, इस जितना इलेक्शन का जो अमल था, वोटों का जो अमल था, ये जो पीटीआई के जो अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने जिनके हक में फैसला दिया और उनके हक पर डाका डाला। लियाकत अली चट्टा साहब ने साथ ये भी कहा कि मैं मुस्ताफी होता हूं और उन्होंने साथ ये कहा, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कहा, जो आगे मैं अगली बात बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे फांसी दी जाए, मुझे चौक में फांसी दी जाए, मुझे सजा दी जाए और मेरे साथ साथ वो अफसरान जिन्होंने इसमें मेरे साथ मिलकर या मेरे कहने पर उन्होंने या मुझे जिन्होंने फोर्स किया गया, उन्होंने जो मुझे हमें फोर्स किया, उनको भी साथ सजा दी जाए। और वो इस पर उन्होंने पूरी कौम से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी और लियाकत अली चट्टा साहब ने ये एक मुंह बोलता सबूत है कि वाकई इस मुल्क में इलेक्शंस के नाम पर, वोटों के नाम पर बहुत बड़ी धांधली की गई है, लोगों का मैंडेट चोरी किया गया। ये जो वावेला, जो शोर सिर्फ पीटीआई की जमात नहीं, पूरा मुल्क कर रहा था। आलमी मीडिया भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान में इनको, जितने जो हमारे हुक्मरान, दो पार्टियां, इनको मैंडेट थीव्स कहा जा रहा था कि इन्होंने वोट, कौम का वोट चोरी किया। इस पे आज खुल के लंका ढा दी है और उन्होंने बताया कि ये वोट जो है, ये जो चोरी किए गए हैं और मैं इसको अपनी गलती तस्लीम करता हूं। और उन्होंने ये इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही मुस्ताफी होने का ऐलान भी किया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और ये बात, ये चीज़, इनका जो ये जो
लियाकत साहब का, ये कमिश्नर साहब का ये जो बयान है, ये अगर देखा जाए, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो, थोड़ी सी भी हया बाकी रह गई हो, तो ये एक बहुत बड़ा बयान है उन लोगों के लिए, उन लोगों के बताने के लिए कि इस मुल्क में कैसे अवाम को उनकी वोट को उनकी तज़लील की जाती है। वो अवाम जो अपना पेट काट कर और मुश्किल हालात है, माशियत बहुत ख़राब है और इस बहुत खस्ता हाल माशियत में लोगों ने अपना पेट काटा और उनके 50 से 70 अरब के दरमियान एक फिगर कही जा रही है कि इलेक्शंस पे जो खर्चा हुआ और उन लोगों की उस वोट की तज़लील की गई, उनकी चॉइस की तज़लील की गई। तो ये एक बहुत बड़ा आज डेवलपमेंट हुई है कि लियाकत अली चट्टा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और ये आने वाले वक्त में इसको अब क्या लिया जाएगा, किस तरह हमारे सियासत में इसको किस तरह से पेश किया जाएगा, क्योंकि हमारे सियासतदान इस चीज़ के बिलाशुबा माहिर हैं, किसी भी बात को हर तरह से हर एंगल से तोड़ने के माहिर हैं। अब देखना ये है कि इस बयान को ये कैसे लिया जाता है। तो दूसरी बात जो थी, जो आज रैली के लिहाज से जो बात थी, आज जो रैली थी वो एक शुरू में तो यूँ लग रहा था कि जिस तरह ये रैली बिल्कुल एक फ्लॉप रैली हो। जब मैं पहुंचा तो बहुत कम लोगों की तादाद थी और इसके बाद तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब लोगों का एक रश बनना शुरू हुआ, एक मोब बनना शुरू हुआ और इसके बाद जैसे जैसे पीटीआई कायदीन आने शुरू हुए, ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत साहब, जैसे ही उनकी एंट्री होती है एक लोगों का जमे गफीर निकल आया। इमरान खान जिंदाबाद, शेर अफजल साहब मरवत साहब जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगने शुरू हुए। शाहीन साबाई साहब मौजूद थे, शहर रियाज NA56 हल्का NA56 के शहर रियाज कैंडिडेट वो मौजूद थे, सिमाबिया ताहिर NA57 की कैंडिडेट मौजूद थी और इन्होंने अपनी क़यादत में ना सिर्फ एक रैली में एक ऐसी जान भर दी, एक ऐसी रूह फूंक दी कि अवाम का एक समुंदर, इस्लामाबाद की अवाम का समुंदर, वो अवाम जिसको मम्मी डैडी अवाम कहा जाता है, वो अवाम जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक शाम के टाइम निकलने वाली अवाम है और एक जो होटल्स पे जाके खाने पीने वाली अवाम है, इनका सियासत से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। इस शहर को एक खामोश शहर भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग कभी निकलते नहीं है यहाँ। लेकिन आज इस्लामाबाद की आवाम ने बताया, न सिर्फ इस्लामाबाद की आवाम ने बल्कि मुल्क भर की आवाम ने यह बताया कि ये कौम एक जिंदा कौम है, ये एक जिंदा कौम है, ये वो कौम है जो अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगी। इस सिलसिले में ये आवाम आज निकली है, भरपूर अंदाज से निकली है और पुरअमन रैली निकाली गई है। यहाँ पर एक खुशाइन बात मैं ये भी कहता चलूँ साथ साथ कि आज मैं देख रहा था कि किसी किस्म का कोई भी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी कोई किसी किस्म का कहीं रुकावट नहीं थी। शुरू में जो रुकावटें थी फैज़ाबाद में वो देखी जा रही थी, एक खौफ हरास था, लेकिन अवाम ने इस खौफ के बुत को तोड़ा और बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में आज अवाम यहाँ पर निकली है और उन्होंने इस तासुर को ज़ाहिर कर दिया कि अब खौफ के आगे वो झुकेंगे और अपना मैंडेट चोरी होने देंगे। अब भी मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये शाहराह दस्तूर है, जिना एवेन्यू है, मेरे बैक साइड पर सामने पार्लियामेंट लॉजेस हैं, पार्लियामेंट हाउस है और बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पर कानून साजी होती है, कानून बनाया जाता है, जहाँ पर लोगों को इंसाफ दिया जाता है, ये वहाँ पर इमारतें हैं और मैं इस वक्त उन्हीं के करीब मौजूद हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। और अब भी नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बहुत बड़ी आवाम मौजूद है और शेर अफजल, जब तक मैं निकला हूँ तो शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पर अपनी आवाम का लहू भरमा रहे थे और आवाम से मुखातिब थे और बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद की, जिनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें और स्पेशल अफराद भी यहाँ पर आज वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तादाद में हिस्सा लिया, बड़े पुरजोश थे और सबका एक ही बात थी कि हमें अपने मैंडेट पर, हमें अपने इलेक्शन पे, हमें अपने वोटों पर हमने पहरा दिया है और हमारा हक बनता है कि हमें फॉर्म 45 के मुताबिक हमें इंसाफ दिया जाए, हमें हमारे हक को, हमारे मैंडेट को, हमारी अक्सरियत को तस्लीम किया जाए और हम ना किसी के हक पर डाका डालते हैं और ना किसी को डालने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्तों में हमारे जो हुक्मरान हैं, जो देख रहे हैं, जो मनसूबा साज हैं, जो जिनके हाथों में इस कौम की बागडोर है, तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि वो पाकिस्तान के हक में फैसले करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। हम इस वक्त बहुत क्राइसिस में जा चुके हैं, दुनिया हम पर हंस रही है और इस मुल्क का गरीब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लोग जॉबलेस हो रहे हैं और महंगाई इतनी है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी छोड़ें, 1 वक्त की रोटी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जीना, इस वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने हुकाम बाला से और आज जिस तरह
आवाम निकली है और जिस तरह आवाम जागी है, इमरान खान ने बिलाशुबा ये वो शऊर था जिसके बारे में इमरान खान साहब बात किया करते थे कि ये शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल आया है और बिलाशुबा बाहर निकल आया है। आज आवाम ने अपना फैसला सुनाया है, आवाम ने सुनाया है कि उनके वोट की इज्जत की जाए, उनके वोट को हक दिया जाए, उन्हें हक दिया जाए, उनकी कदर की जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनके वोट की इज्जत की जाए। और इसी तरीके से अगर ये ऐसा रहा कि अगर खुदा न खास्ता कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर कौम को इनके मैंडेट को तस्लीम ना किया गया, नज़रअंदाज किया गया, तो हमारा मुल्क खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे बदतर हालात हो जाएंगे और फिर किसी के भी हाथ में ये हालात कंट्रोल नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह मज़ीद डेवलपमेंट के साथ और हम आपके खिदमत में पेश होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट सलमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।